Good morning, everyone. I hope you all are fit and fine. In the online class, we have discussed already chapter number 1, that is safety and home. In this chapter, we have discussed a term accident. और मैंने उस टाइम भी बताया था एक्सीडेंट्स क्या होते हैं. दे आर द अनप्लैन्ड इवेंट. ऐसे इवेंट जो प्लान नहीं है, जो हम लोगों ने प्लान नहीं किए हैं, अनएक्सपेक्टेड है, हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं. दे हैपन एंड दे कॉज डैमेज एंड पेन टू द पर्सन और टू द प्रॉपर्टी. लुक हेयर इन दिस पिक्चर. आलोक क्या कर रहा है? स्लिप हो गया. कैसे स्लिप हो गया? वाइल ही वॉज प्लेइंग एंड ही हर्ट हिज लेग. वो क्या कर रहा था? उसे कोई पता था कि वो प्ले कर रहा है और वो प्ले करते करते गिर जाएगा. दैट इज़ वट वी कॉल एक्सीडेंट, जो अनएक्सपेक्टेड है, अनप्लैन्ड इवेंट है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? वी गेट हर्ट. सो दीज एक्सीडेंट्स हैपन सडनली. पीपल गेट हर्ट इन एक्सीडेंट ऑब्वियसली. लुक हेयर. हेयर ऑल्सो एनी क्या कर रही है? शी फॉल डाउन फ्रॉम द स्टेयर एंड ब्रोक हर आर्म. उसे कोई पता था कि वो स्टेयर से उतरते उतरते गिर जाएगी. दैट्स वाई वी आर कॉल्ड दे हैपन सडनली. एक्सीडेंट समटाइम कैन पुट लाइफ इन डेंजर. एंड वन मोर थिंग इज देयर. एक्सीडेंट्स कई बार क्या होते हैं? माइनर होते हैं, कई बार मेजर होते हैं. कुछ मेजर एक्सीडेंट ऐसे होते हैं दे कैन इवन कॉज पर्सन टू लूज हिज लाइफ. उसकी लाइफ क्या होता है? लूज हो जाते हैं. मीन्स दे वो क्या हो जाते हैं? डेथ हो जाती है उनकी. और कई बार एक्सीडेंट्स क्या होते हैं? दे आर वेरी माइनर, जस्ट लाइक कट, बाउंड और समथिंग. सो वी शुड अवॉइड दीज एक्सीडेंट्स व्हेन वी आर केयरफुल एंड फॉलो सेफ्टी रूल्स. ओके, जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो किस वजह से होते हैं? बिकॉज ऑफ आर केयरलेसनेस. जब हम केयरलेस हो जाते हैं देन दीज एक्सीडेंट्स happen, and that's why we should be very careful and we should follow safety rules. And what are safety rules? The set of instructions which we follow so that we can prevent or avoid any kind of accident. So there are some rules we should follow at different places. Okay, tell me, सिर्फ हमें सेफ्टी रूल्स जो है वो रोड्स पे, स्कूल्स पे या फिर एक दो जगह और फॉलो करने चाहिए? नो, वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स एवरीवेयर. सेफ्टी रूल्स क्या है? हमें हर जगह फॉलो करने चाहिए. सो द फर्स्ट वन इज़ बी सेफ इन क्लासरूम. येस, डू नॉट हिट एनी वन और थ्रो थिंग्स ऑन ईच अदर. कुछ भी हमें जो है एक दूसरे के ऊपर नहीं फेंकना चाहिए और एक दूसरे को हिट नहीं करना चाहिए. डोंट क्लाइम ऑन द डेस्क. येस, डेस्क के ऊपर जो है वो चढ़ना नहीं चाहिए. इन द केस आपका जो है बैलेंस बिगड़ गया, लेट से समवन पुशेस यू, अगर किसी ने आपको पुश कर दिया तो क्या होगा? आप नीचे गिर जाओगे एंड यू विल हर्ट योरसेल्फ. डू नॉट यूज sharp scissors on anything to sharpen your pencils. Always use sharpener to sharpen your pencils. And be careful while using scissors and needles because उनकी एजेस क्या होती हैं? काफ़ी शार्प होती हैं. बाई चांस आपका ध्यान इधर उधर हो गया, you will cut yourself. Next one is be safe on playground. Yes, how we should follow all the rules of the games whatever we are playing. जो भी गेम हम प्ले कर रहे हैं we should learn and follow the rules. Be fair with everyone and don't cheat while playing. कभी भी जो हम प्ले कर रहे हैं वहाँ चीटिंग नहीं करनी चाहिए. प्ले फेयर गेम, हमेशा फेयर गेम प्ले करनी चाहिए. डू नॉट हिट द अदर्स विद द बैट और बॉल. किसी को बैट और बॉल के साथ हिट नहीं करना चाहिए. वाइल बिकॉज इट कैन कॉज इंजरी. किसी पर्सन को बाय चांस भी अगर किसी को आप हिट कर देते हो, लेट्स से दिस पर्सन इज प्लेइंग, उसने जो है वो हिट किया बॉल को और बाय चांस हिट करते करते उसने इतनी ज़ोर से हिट किया कि जो बॉल को तो टच हुआ नहीं, बट ये जो बैट है उस पर्सन के फेस को टच हो गया. ऑब्वियसली क्या होगा? इस पर्सन को इंजरी हो जाएगी. सो वी शुड प्ले very safely. Wait for your turn at the swing. Let's say this person is coming for taking his turn, but अभी वो person उतरा नहीं है और he starts to sit on this swing. उसने क्या किया? फटाफट सीसॉ पे बैठना स्टार्ट कर दिया. तो क्या होगा? या तो फिर ये वाला पर्सन फॉल डाउन हो जाएगा या फिर ये वाला पर्सन फॉल डाउन हो जाएगा. सो मेक श्योर वेट फॉर योर टर्न एट द स्विंग. इनफैक्ट एट एवरीवेयर. अगर आप इस स्विंग पे भी, ये वाला स्विंग भी ले रहे हो, सो वेट फॉर योर टर्न, लेट द पर्सन गेट आउट परफेक्टली. उसके बाद यू कैन टेक द स्विंग. बी सेफ ऑन द रोड. येस, दिस इज द मस्ट. ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ
और ऑन द सेफ साइड ऑफ रोड, हमेशा क्या है फुटपाथ पे वॉक करना चाहिए या फिर जो सेफ साइड है रोड की उस तरफ वॉक करना चाहिए। क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग, हमें हमेशा रोड कब क्रॉस करना चाहिए, एट द जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग क्या होती है, वो वाइट और ब्लैक लाइनिंग होती है ना, स्ट्रिप्स लाइनिंग होती है, स्ट्रिप ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स होती हैं रोड पे, दैट आर कॉल्ड जेब्रा क्रॉसिंग। बिफोर क्रॉसिंग लुक टू द राइट, अगर लेट से जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, ऑलवेज लुक टू योर राइट देन टू योर लेफ्ट अगेन टू योर राइट, पहले राइट देखो फिर लेफ्ट देखो फिर अगेन राइट देखो। अगर कुछ व्हीकल नहीं है रोड पे देन क्रॉस द रोड। वाइल राइडिंग अ बाईसाइकिल, जब भी आप बाईसाइकिल राइड कर रहे हो कीप टू योर लेफ्ट, अपने लेफ्ट की तरफ रहो। और जब भी टर्न कर रहे हो आप, तो वो आपके साइकिल्स पे बेल लगी होती है ना, प्लीज़ ब्लो द बेल और सिग्नल दो बिफोर टर्निंग। डू नॉट गेट इन टू और ऑफ अ मूविंग बस, जब भी कोई मूविंग व्हीकल है या बस है, जैसे लेट से आप स्कूल में आते हो तो क्या बिल्कुल परफेक्टली जो बस जो है रुक जाती है, तब दीदी या फिर जो कंडक्टर भैया आपको नीचे आने के लिए कहते हैं ना, इन द सेम वे किसी भी मूविंग बस से आपको उतरना या चढ़ना नहीं चाहिए, अदरवाइज यू विल हर्ट योर सेल्फ। डू नॉट पुट योर हेड और आर्म्स आउट ऑफ अ मूविंग व्हीकल, कभी भी जो अपने हेड या फिर आर्म्स जो है मूविंग व्हीकल है, लेट से बस मूव कर रही है, तो उसमें से अपने जो है सिर को या हाथ को बाहर नहीं निकालना चाहिए। दूसरी साइड से अगर लेट से कोई व्हीकल आएगा देन इट विल हर्ट यू। एंड वन मोर थिंग, व्हेन द ड्राइवर इज़ ड्राइविंग द बस डोंट डिस्टर्ब देम, अगर आप उन्हें डिस्टर्ब करोगे अदरवाइज और यू कैन व्हेन यू विल टॉक टू देम, तो वो क्या हो जाएंगे, उनकी कंसंट्रेशन लूज हो जाएगी एंड इट विल कॉज सम काइंड ऑफ एक्सीडेंट, so don't disturb them. Okay, so the next we have also talked about be safe at home पे कैसे सेफ रहना चाहिए। डू नॉट लीव योर टॉयज़ बैग्स और शूज़ ऑन द फ्लोर, अपने जो टॉयज़ हैं या फिर बैग्स हैं या फिर शूज़ जो हैं वो कभी भी हमें फ्लोर पे लीव नहीं करने चाहिए, क्योंकि कोई भी पर्सन है अगर उसे जल्दी है और उसके नीचे नहीं देखा है, दे कैन ट्रिप ओवर देम, वो क्या है उनके ऊपर उनका पैर आ जाएगा एंड दे विल स्लिप एंड दे विल गेट हर्ट। बी केयरफुल विद द शार्प थिंग्स, एज आई हैव टोल्ड यू कि सीजर्स होते हैं, नाइफ्स होते हैं, उनके ब्लेड्स होते हैं, उनकी एजेस क्या होती हैं, शार्प होती हैं। और अगर आपके पास कोई एल्डर नहीं है, अगर एल्डर भी है तो डोंट यूज़ दीज थिंग्स अदरवाइज यू विल हर्ट योर सेल्फ, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कट लग जाएगा एंड यू विल स्टार्ट ब्लीडिंग। वाइल लाइटनिंग कैंडल्स एंड मैच स्टिक होल्ड देम अवे फ्रॉम योर बॉडी। येस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कभी भी आपको खुद से जो कैंडल्स जो हैं या फिर गैस स्टोव जो है वट एवर फायर का भी जो वर्क है बच्चा, डोंट यूज़ दोज थिंग अदर एंड इफ़ यू आर यूजिंग, अगर बाई चांस आपको यूज़ करना भी पड़ गया है तो होल्ड देम अवे फ्रॉम योर बॉडी। लेट से अगर आपने ये कैंडल यहाँ पे पकड़ी हुई है, सो होल्ड देम अ लिटिल बिट फार फ्रॉम योर बॉडी। फायर कैन हर्ट यू बैडली, येस, फायर जो है वो आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट करेंगी। सो बी केयरफुल नियर स्टोव, इनफैक्ट आपको किचन में जब गैस स्टोव्स हैं उनको यूज़ करना ही नहीं चाहिए व्हेन देयर इज़ नो एल्डर विद यू, आपको कभी भी उन्हें टच नहीं करना है। डू नॉट टच द हॉट पैन्स और बॉइलिंग वाटर, येस, हॉट पैन्स को तो कभी टच करना नहीं है, इट विल कॉज सो मच पेन एंड ऑल्सो द बॉइलिंग वाटर। डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल गैजेट्स और स्विचेस विद वेट हैंड्स, कई बार क्या होते हैं, लेट से फटाफट हम लोगों ने फुटवियर्स भी नहीं डाले हुए हैं एंड वी आर हमारे जो हैंड्स है वो भी क्या है काफ़ी वेट है एंड वी समटाइम क्या करते हैं हम लोग, जो प्लग इन होती हैं इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, हम उनके जो अप्लाइंसेस के जो प्लग हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं या फिर जो गैजेट्स हैं उन्हें टच करते हैं। डू नॉट टच देम विद वेट हैंड्स, उनसे क्या होगा, यू विल गेट द इलेक्ट्रिकल शॉक। So stay away from these appliances when your hands are wet. Next one, take medicines only after asking your parents। जो medicines हैं आपको तभी लेनी चाहिए, पहले आप उनके अपने एल्डर से पूछोगे या फिर अपने पेरेंट्स से डिस्कस करोगे, देन आफ्टर यू टेक द मेडिसिन। डोंट टेक मेडिसिन विदाउट कंसल्टिंग योर पेरेंट्स। डू नॉट प्ले विद प्लास्टिक बैग्स, येस एज आई हैव टोल्ड यू कि प्लास्टिक बैग्स जो हैं उन्हें जो है अपने फेस के ऊपर कवर करके नहीं प्ले करना चाहिए। क्यों, ना ही
पिलो केस से और ना ही बेडशीट्स कवर जो बेडशीट्स जो होती हैं उनसे। कई बार क्या होता है छोटे बच्चे जो होते हैं वो खेल खेल में क्या करते हैं, बेडशीट्स को अपने फेस के अराउंड कवर कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज वी ब्रीथ थ्रू आवर नोज़। अगर हम अपनी नोज़ ही या फिर फेस जो है वो कवर कर लेंगे, देन हाउ वी आर गोना ब्रीथ? So we are not able to breathe now, we are not able to get the air, so we shouldn't cover our face or head with the plastic bags, otherwise it will cause some breathing problems. So the next topic we are going to discuss is first aid. What is first aid? आफ्टर एन एक्सीडेंट, जब भी एक एक्सीडेंट होता है, द फर्स्ट हेल्प दैट इज़ गिवन टू द इंजर्ड पर्सन, जो भी फर्स्ट हेल्प जो हमने दी है इंजर्ड पर्सन को, दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड. सो व्हाट इज़ फर्स्ट एड? फर्स्ट एड मीन्स द इमीडिएट हेल्प that is given to the person when they are hurt or they are in pain before the proper medical help arrives. Let me explain you कि जो immediate help है वो हमने injured person को दी है या फिर ऐसे person को दी है that who is hurt or is in pain, and बिफोर द अराइवल ऑफ मेडिकल हेल्प. कोई मेडिकल हेल्प नहीं आई है, उससे पहले जो हम हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं पर्सन को, इंजर्ड पर्सन को, दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड. सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हेन शुड वी गिव द फर्स्ट एड. फर्स्ट एड जो है हमें देनी कब चाहिए? लेट्स से इफ़ वन ऑफ योर फ्रेंड गेट हर्ट्स, आपका कोई भी फ्रेंड जो है उसे हर्ट हो गया, उसे कट लग गया है, यू नीड टू गिव देम फर्स्ट एड. फर्स्ट एड हमें देनी चाहिए बिफोर एन एडल्ट कैन रीच यू, या फिर प्रॉपर मेडिकल हेल्प उसे मिल जाए, प्रॉपर जो है डॉक्टर उसे चेक करे, उससे पहले जो हम उसकी हेल्प कर रहे हैं पर्सन की और योर फ्रेंड की, दैट इज़ कॉल्ड first aid. And some rules we have to keep that in mind. What are those rules? Don't get panic नहीं होना है. keep calm रहना है, शांत रहना है, पैनिक नहीं होना है. जैसे कई बार किसी को चोट लग जाती है, हम चिल्लाने लग जाते हैं ना कि वो गिर गया है, वो गिर गया, ये हो गया, वो हो गया. नो, don't go for these kind of things. just keep calm. do not crowd the injured person. जो injured person है, कई बार क्या होता है, पर्सन जो है उसको चोट लगी है, हम उसके चारों तरफ खड़े हो जाते हैं ना देखने के लिए कि उसे चोट कहाँ लगी है, क्या हुआ है, क्या नहीं. don't do these kind of things. call a doctor and adult if you are not able to handle that situation at that particular time, or you are not capable of doing anything. just call your adult or your डॉक्टर. डू नॉट लेट द वाउंड ब्लीड. कई बार क्या होता है, जो कट लग जाता है, दैट कट जो लग गया है वो वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है काफ़ी सारी, तो वो ब्लीड होने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए? वी शुड कवर दैट एरिया विद द हैंकी और सम बैंडेज, बिकॉज लॉस ऑफ ब्लड इज़ हार्मफुल फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन. जिस पर्सन को चोट लगी है उसके लिए ज़्यादा अगर ब्लड का लॉस हो गया, दैट इज़ हार्मफुल. एंड क्लीन द वाउंड विद एंटीसेप्टिक. एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस कौन से होते हैं? डिसइंफेक्टेंट होते हैं जो जर्म्स को किल करते हैं, जस्ट लाइक डेटॉल, सेवलॉन, दे किल द जर्म्स. वी शुड अप्लाई एंटीसेप्टिक लोशन और ऑइंटमेंट ओवर द वाउंड. टाई अ क्लीन हैंकी, एज आई हैव टोल्ड यू कि वाउंड अगर ज़्यादा ब्लीड कर रहा है तो वी शुड कवर दैट एरिया विद द क्लीन हैंकी और बैंडेज. एंड मेक द इंजर्ड पर्सन सिट और लाई डाउन. जो इंजर्ड पर्सन है उसे या तो सिट करवा लो, आराम से बिठा लो, अदरवाइज मेक श्योर दे लाई डाउन. कीप द वाउंडेड पार्ट ऑफ द बॉडी रेज. जो वाउंडेड पार्ट है बॉडी का वो क्या होना चाहिए? रेज्ड होना चाहिए, ताकि जो ब्लड लॉस जो है वो ज़्यादा ना हो. कंफर्ट योर इंजर्ड फ्रेंड. लेट से अगर आपका कोई फ्रेंड जो है वो इंजर्ड हो गया, उसको कट लग गया एंड ही और शी इज़ क्राइंग वेरी मच, सो मेक श्योर कि आप उसे कंफर्टेबल फील करवाओ और उन्हें समझाओ. ठीक है. सो दिस वॉज अबाउट कि फर्स्ट एड क्या होती है. नाउ व्हाट इज़ फर्स्ट एड बॉक्स. आप लोगों ने देखा भी होगा वो प्लस का साइन रेड कलर का बना होता है एक बॉक्स के ऊपर, दैट इज़ फर्स्ट एड बॉक्स. वो होता क्या है? A box that contain all the things which are required to give the first aid. ऐसी things जो उस बॉक्स में प्रेजेंट हैं, जो किसके लिए ज़रूरी होती हैं? जब हम किसी पर्सन को फर्स्ट एड दे रहे होते हैं. और वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, क्या क्या प्रेजेंट होता है उस फर्स्ट एड बॉक्स में? थर्मोमीटर प्रेजेंट होता है, और क्या होता है? कॉटन होता है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जस्ट लाइक डेटॉल और सेवलॉन, और सीजर्स होती है, बैंडेड होती है, बैंडेज होती है, एंड सम फीवर मेडिसिन. दैट बॉक्स, पर्टिकुलर बॉक्स जो होता है वो उसमें प्रेजेंट होती हैं. और वो पर्टिकुलर बॉक्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? वो आपके स्कूल्स में भी होता है, घर में भी होता है. एंड दैट कंटेन द पर्टिकुलर थिंग्स टू गिव द फर्स्ट एड. नेक्स्ट इज
होम इज़ द बेस्ट, होम हमारा होम क्यों है, दैट इज़ द बेस्ट. इन योर प्रीवियस क्लास आई होप दैट यू हैव रेड दैट हमें वाई डू वी नीड होम, वी नीड होम बिकॉज होम कीप्स अस सेफ. किस चीज़ से हमें सेफ रखता है, फ्रॉम द हीट, फ्रॉम कोल्ड, रेन एंड स्टॉर्म्स. So that's why do we need a home or house, because they keep us safe from heat of sun, the cold, the rain and from the storm. Okay, and what is the quality of a good house? Good house की qualities क्या क्या हैं? The rooms in the house should be airy and well lit. जो रूम्स हैं हाउस के वो क्या होने चाहिए, हवादार होने चाहिए और वेल lit. उनमें जो हाउस है उसमें क्या होने चाहिए, रोशनी होनी चाहिए अच्छी. अ हाउस शुड हैव ओपन स्पेस. ओपन स्पेस कौन किसे बोलते हैं, वरांडा हो गया या फिर कोर्टयार्ड हो गया, दे आर द ओपन स्पेस. एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हैविंग ओपन स्पेस या फिर वरांडा या वरांडा जिसे हम बोलते हैं, दे गिव अस फ्रेश एयर, सनलाइट एंड वी कैन प्ले इन दैट प्लेस ऑल्सो. नेक्स्ट इज डोर्स एंड विंडोज शुड बी वेल वायर्ड निटिंग टू कीप फ्लाइज एंड मॉस्किटोज अवे. वो हमारे घर में क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं जाली वाले दरवाजे, वो होते हैं ना, उनका पर्पस क्या है, ताकि जो फ्लाइज या मॉस्किटोज जो है, इन द केस हमारे ये वाला, अगर हम ये दूसरे वाला डोर जो है, वुडन डोर जो है, अगर हम उसे ओपन कर भी देते हैं, सो देयर इज़ अ वायर नीटिंग डोर. उससे क्या होता है, हवा तो आती है बट फ्लाइज और मॉस्किटोज जो है वो एंटर नहीं कर सकते हमारे होम में. एंड दे स्प्रेड डिजीजेस, वी नो ना. अ हाउस शुड हैव अ वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम. ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, पाइप्स, ऐसी पाइप्स जो क्या करती हैं, वेस्ट, हमारे जो वाटर वेस्ट है उसे बाहर निकालती हैं, डर्टी वाटर को कैरी करती हैं फ्रॉम द हाउस टू द ड्रेन, और वी कैन से द सीवेज. केयर ऑफ द हाउस, हाउस शुड बी केयर आवर हाउस. वॉश बेसिन्स जो हैं, बाथरूम जो हैं, टॉयलेट्स जो हैं, दे मस्ट बी क्लीन एवरी डे. हमें क्या करना चाहिए, या फिर जो स्वीपर्स हैं या फिर जो हमारे घर में काम करते हैं, दे शुड क्लीन दीज 3 थिंग्स डेली. कर्टेंस मस्ट बी वॉश रेगुलरली, मीन्स कि टाइम टू टाइम वी शुड वॉश द कर्टेंस. ड्रेन्स फ्रॉम द किचन एंड बाथरूम मस्ट बी कवर्ड. जो भी वाटर हमारे किचन से या फिर बाथरूम से जा रहा है, दैट शुड बी कवर्ड. जो कवर होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए. मॉस्किटोज क्या करते हैं, ब्रीड करते हैं कहाँ पे, अनकवर्ड वाटर, या फिर जो लेट्स से आई गिव यू एग्जांपल कि जैसे रेनी सीजन है तो उसमें क्या होता है, पानी हमारे घर के बाहर इकट्ठा हो जाता है, वो उस गंदे पानी में क्या करते हैं, मॉस्किटोज ब्रीड करते हैं. एंड वी ऑल नो मॉस्किटोज स्प्रेड डिजीजेस. कौन सी डिजीजेस स्प्रेड करते हैं मॉस्किटो, मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया. दे स्प्रेड दीज डिसीजेस. सो वी शुड कवर द वाटर, और इनफैक्ट जो वाटर है वो वहाँ पे कहीं पे भी इकट्ठा होने नहीं देना चाहिए. डस्टबिन मस्ट बी कवर्ड. डस्टबिन कवर्ड क्यों होने चाहिए, क्योंकि जो फ्लाइज हैं दे ले देयर एग्स इन द डस्टबिन, और वहाँ से क्या होंगे, मोर फ्लाइज प्रोड्यूस हो जाएंगे एंड दे विल स्प्रेड द डिजीजेस. गार्बेज मस्ट बी थ्रोन इन प्रॉपर डंपिंग प्लेस. एक प्रॉपर डंपिंग प्लेस होना चाहिए, कूड़ेदान यू कैन से. और वी शुडेंट थ्रो द गार्बेज ऑन द रोड. रोड पे जो है हमें गार्बेज कभी भी थ्रो नहीं करना चाहिए. एंड अ हाउस बिकम अ हाउस व्हेन, एक हाउस जो है वो होम कब बनता है, व्हेन पीपल लिव इन इट. जो पीपल उसमें रहते हैं, दे लव ईच अदर, हैव टू कीप देयर प्लेस क्लीन. वो अपने प्लेस को क्लीन रखते हैं. मेकअप प्लीजेंट प्लेस टू लिव इन. और एक ओके टेल मी, अगर आपका हाउस गंदा है तो आप क्या उसमें लिव कर सकते हो, नो. सो वी हैव टू मेक श्योर कि हाउस क्लीन हो, सो दैट वी कैन लिव इन दैट क्लीन एरिया. सो what you have to do, you have to read the chapter whole, and you have to also do words to know, quick recap also, and part A and part B. You have to try part A and part B. Rest of the question answers, part C and part D, we will discuss in the next video.